हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सर आईटीआई। और आज अपन बात करने वाले हैं शासकीय आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के भर्ती के संबंध में। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस ट्रेड में कितने पद दोस्तों यहां पे आने वाले हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, किस ट्रेड के लिए सैलरी क्या मिलने वाली, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो हम पहले देख लेते हैं पोस्ट हर एक ट्रेड की, ये कितनी पोस्ट दोस्तों यहाँ पे आपकी होने वाली। देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कोपा ट्रेड की। ठीक है, अब यहाँ पे दो आप बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हर एक जो भी आईटीआई है उसमें जो स्वीकृत पद है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखें, ठीक है, स्वीकृत पद इस बार कॉलम में। नेक्स्ट वाले कॉलम में दिख जाएंगे कि वर्तमान में कितने कार्यरत हैं प्रशिक्षण अधिकारी। नेक्स्ट वाले कॉलम में दोस्तों ये देखेंगे कि जो अभी ज्वाइनिंग आदेश आया था 2024 वालों का, जो 1/9/2025 को आया था, उनमें दोस्तों यहाँ किस किस आईटी में ज्वाइन यहाँ पे हो चुके, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर वो बताऊंगा। और यहाँ पे रिक्त पद टोटल कितने आपके रहने वाले हैं, किस आईटी में कितने, हो सकता है वीडियो आपका बड़ा हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले आप देखोगे तो पहले आपका श्योपुर, ठीक है ना, श्योपुर में जो रहेगा श्योपुर आईटीआई, और इसमें 2 स्वीकृत पद हैं, कार्यरत भी 2 हैं, जिसमें से एक पहले था और एक अभी जो लिस्ट आई थी 1/9/2025 को, इसमें आ गया, मतलब 2 यहाँ पर परमानेंट हो चुके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिक्त पद नहीं है। फिर आ जाओ श्योपुर में करहल में, यहाँ पे दोस्तों आपका भी एक पद था स्वीकृत, एक ही यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर आ चुका है 25 की ज्वाइनिंग में। ठीक है, यहाँ पे 24 वाली में, तो यहाँ पे कोई रिक्त पद नहीं है। विजयपुर में दोस्तों रहेगा आपका 2 है स्वीकृत पद, एक पहले से कार्यरत है और दोस्तों यहाँ पे एक पद है, मतलब यहाँ पे अभी मेहमान प्रवक्ता है वर्तमान में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भर्ती आपकी रहने वाली है। इसके इसी तरह आपका मुरैना में, तो देखिए मुरैना में भी आपका नहीं रहने वाला है, भिंड में भी दोस्तों नहीं रहेगा खाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है, ये भर्ती आ चुके हैं अभी, यहाँ पर 1/9 जो आदेश आया उसमें आ चुके हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे और हम बात कर लेते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में भी नहीं है। यहाँ पे आओगे आप लोग तो ये आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये रहेगा आपका गुना में, तो गुना में आपका एक रहेगा चाचौड़ा में। ठीक है ना, यहाँ पे अशोकनगर में देखोगे तो एक रहेगा अशोकनगर में कोपागढ़, और दतिया में भंडार में आपका एक रहेगा। ठीक है, भंडारे में, देवास में आपका, कन्नौज में एक रहेगा, और कांटाफोड़ा में आपके 2 पोस्ट रहेंगे, टोंकखुर्द में एक पोस्ट रहेगा, हाट बलिया में एक पोस्ट रहेगा। ठीक है, ये परम निरस्त पद रहेंगे। इसके पश्चात यहाँ पे देखोगे तो रतलाम के अलॉट में एक पोस्ट आपका रहेगा, यहाँ पे 2 पोस्ट रहेंगे रिक्त। ठीक है ना, ठीक से पश्चात शाहजहाँपुर में देखोगे तो यहाँ पे एक पोस्ट रखता है, और यहाँ पे जाओ तो साथ सुजालपुर में एक पोस्ट है और आपका, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो है वो यहाँ पे स्वीकृत पद हैं, ये वर्तमान में कार्यरत हैं, तो ये रिक्त पद है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये बाजू टेबल है, इसमें जो अभी लेटर आया है ज्वाइनिंग 1/9/25 को, उनकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके पश्चात आगर में देख लो, आगर मालवा में तो एक पोस्ट दिखता है आपका, मंदसौर में एक है, सीता में एक पोस्ट है, और महरगढ़ में एक पोस्ट दिखता है। ठीक है, मन इस जाओ यहाँ पे, वो आपका भानपुर में आपकी एक पोस्ट है, शामगढ़ में एक है, गरौठा में एक है, नीमच में एक है, रामपुर में 2 हैं, जावद में आपके 2 पोस्ट रखते हैं, और मनासा में आपके 2 हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात आजा उज्जैन में, तो देखिए उज्जैन में एक पोस्ट है, कचरौद में 2 पोस्ट हैं। इसके पश्चात यहाँ पे आओगे आपका इंदौर में नहीं, इंदौर में आपका मानपुर में एक पोस्ट रखता है। ठीक है, परमानेंट की। आ जाओ धार में देख लेते हैं, धार में आपकी एक है पीतमपुर में और एक है कुक्षी में। ठीक है, यहाँ पे धार में, ठीक है, पोस्ट। इसके पश्चात यहाँ पर चेक करोगे अलीराजपुर में, तो एक अलीराजपुर में मिलेगी, जोबट में एक मिलेगी आपको, भावरा में एक पोस्ट रखता है, झाबुआ में एक मिलेगी, और बलदेव झाबुआ के अंदर लिखा हुआ है इसमें भी एक है, बामनिया में एक पोस्ट रखता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे देखोगे आप खरगोन में, देखिए खरगोन में आपका मिलेगा, मंडलेश्वर में एक पोस्ट है, कशरवाद में एक पोस्ट है, और झिरिया में एक है, गोगांव में एक है, भीमन गांव में एक पोस्ट। ठीक है, इसके वजह से बड़वानी में देखोगे तो बड़वानी में पाटक पाटक में आपकी 2 हैं, और नवाली में एक है, राजपुर में एक पोस्ट। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे खंडवा में, तो देखिए खंडवा में आपकी एक पोस्ट रखता है, और महिला खंडवा आईटी में एक पोस्ट है, नवतापुरम में 2 हैं, बुध में आपका 2 हैं, आपका भगवानपुर में 2 हैं, और खड़ी में आपका एक है, पंधना में आपका एक पोस्ट है। बुरहानपुर में देखोगे तो बुरहानपुर में एक है, खगनार में एक है, और नेपानगर में 2 पोस्ट आपके दिख रहेंगे। ठीक है,
इसके पश्चात भोपाल में तो नहीं है पोस्ट, सीहोर में तो देखिए एक सीहोर में रहेगी, महिला सीहोर आईटीआई में एक पोस्ट है, बुधनी में एक है, नरसुल्लागंज में एक है, और चकल्दी में आपकी एक पोस्ट है। रायसेन में तो एक है, मंडीदीप में आपकी नहीं है, और रायसेन में यहाँ पे एक मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे राजगढ़ में, तो राजगढ़ में आपका एक मिल जाएगा, राजगढ़ में कोपा में, नरसिंहगढ़ में भी एक है आपकी, खुजनेर में भी दो हैं, ठीक है, ब्यौरा में एक पोस्ट है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आप देखोगे और यहाँ पे सिरोंज में एक पोस्ट दिखता है, लटेरी में एक पोस्ट दिखता है, बैतूल में चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो बैतूल में भीमपुर में एक पोस्ट रहेगी, ठीक है। नवदापुरम में देखोगे तो आपका सुहागपुर में एक है, सिवनी मालवा में दो हैं, पिपरिया में एक पोस्ट है, और हरदा में देखोगे तो रेहट टिमरनी में एक पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे सागर में, तो सागर में आपका एक पोस्ट है रिक्त, और कोपा में भी आपको देखोगे तो यहाँ भी आपकी एक पोस्ट है दबरा में, और इसके पश्चात दमोह में देखोगे तो पटेरा में एक पोस्ट रिक्त रहेगी, और नौहट में एक पोस्ट रिक्त रहेगी, ठीक है। इसके पश्चात पन्ना में, तो पन्ना में आपका गुन्नौर में आपकी एक है, और मोहीगढ़ में एक पोस्ट, ठीक है। छतरपुर में नहीं है आपकी, टीकमगढ़ में दो पोस्ट हैं, बदबड़का में एक है, और ओरछा में आपकी एक पोस्ट रिक्त रहेगी, ठीक है। जबलपुर में नहीं है आपकी, यहाँ पे जाओ, कटनी में आपकी मिल जाएंगी, कटनी में विजयगढ़ में एक है, बहुरबंद में एक पोस्ट है, और बरहकीर में एक पोस्ट है। इसके पश्चात छिंदवाड़ा में देख लेते हैं, तो छिंदवाड़ा में आपकी नहीं मिलेंगी, और आपका नरसिंहपुर में मिल जाएंगे तेंदुखेड़ा में दो पोस्ट। पांडुना में नहीं है आपकी, शिवनी में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आओगे बालाघाट में आपको बिहार में एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, पोस्ट। इसके पश्चात मलजखंड में एक है, बिरसा में दो पोस्ट हैं, डिंडोरी में देख लो, डिंडोरी में एक पोस्ट है कोपा की, ठीक है। इसके पश्चात मनगांव में, रीवा में आपका एक पोस्ट रहेगी यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पश्चात सिंगरौली में आपकी मिल जाएंगी दो पोस्ट हैं, सराई में एक है, भड़गांव में एक है, देवसर में एक है, सीधी में भी आपको कुसुम्बी में एक मिल जाएगी, मझोली में एक मिल जाएगी, ठीक है। और सतना के बिनसुपुर में एक पोस्ट है, और यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट मेहर में आपकी अमरपाटन में एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, देखने को। और यहाँ पे आप देखोगे उमरिया में तो एक पोस्ट मिल जाएगी आपको, और उमरिया के पालक में एक मिल जाएगी, शहडोल में मिल जाएगी, संभागीय आईटीआई में एक पोस्ट आपको, ठीक है। इसके पश्चात अनूपपुर में देखोगे तो आपका वनीवारा में आपको देखने को मिल जाएगी, जतेरी में एक मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वीकृत पद हैं इन आईटीआई में वो हैं 431 पोस्ट, ठीक है, टोटल स्वीकृत। और यहाँ पे अभी जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो है 313, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता था कि 1/9/2025 को जो लिस्ट आई थी ज्वाइनिंग की, जिसमें 52 लोगों के नाम थे, ठीक है ना, यहाँ पे तो 52 को जोड़ के मैंने बताया 313 कार्यरत हैं वर्तमान में। जो रिक्त पोस्ट रहेंगे और वो रहेंगे आपके 118 पोस्ट रिक्त हैं। इसमें दोस्तों कुछ आवेदक ऐसे हैं, आपको पता है कि 2024 में नोटिफिकेशन आया था, उसमें 70 टोटल पद थे, तो दोस्तों सिर्फ 52 लोगों के नाम आए हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं आए। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि 100 प्लस टोटल आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में कोपा के रिक्त पद है, ठीक है ना। यानी अब जो भर्ती आएगी दोस्तों यहाँ 25 में आपको, तो ये अब डिसाइड होगा कि 100 में से कितने पोस्ट वो यहाँ पे शो करते हैं या भर्ती कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन बता दूं वर्तमान में 100 दोस्तों यहाँ पे पोस्ट रखते हैं कोपा ट्रेड में। अब हम चलते हैं दूसरी टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपकी इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है ना, कि वो इलेक्ट्रीशियन में कितनी पोस्ट आपकी रिक्त रहने वाली हैं, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं आईटीआई वाइज। देखिए यहाँ पे देखोगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन की आपका श्योपुर में देखिए दो रहेंगी रिक्त, और यहाँ पे करहल में एक है, विजयपुर में दो हैं, ठीक है। इसके पश्चात आपका भिंड में दो हैं, और भिंड के लाहौर में एक पोस्ट है, भिंड के मेगांव में एक पोस्ट है। ये लोग ग्वालियर संभागीय आईटीआई में एक पोस्ट रहेगी, टोटल 10 वहां पर स्वीकृत पोस्ट हैं, 9 कर्मचारी अभी ट्रेनिंग ऑफिसर का ही रहते हैं, एक रिक्त पद रहे, ठीक है ना। इसके पश्चात यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग आपका शिवपुरी कोलारस में एक पोस्ट है, खनिया दाना में एक पोस्ट है, पचौर में 3 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे रिक्त पद। गुना में देखोगे तो आपका रावगढ़ में आपके 2 पोस्ट हैं, कुंभराज में एक है, चाचौड़ा में एक पोस्ट है, बामोरा में आपकी 2 पोस्ट हैं, ठीक है। अशोकनगर में देखोगे तो यहाँ पे आप लोग
आपका अशोक नगर में एक पोस्ट है, और मुंगावली में एक पोस्ट है, दतिया में देखोगे 2 पोस्ट हैं, और दतिया के भंडार में एक पोस्ट है, सबगढ़ में एक पोस्ट है, ईसागढ़ में आपकी एक पोस्ट है, ठीक है। देवास में देखोगे तो देवास में एक पोस्ट है, और कन्नौज में 2 पोस्ट हैं, और टोंकखुर्द में एक पोस्ट है, सोनकक्ष में एक पोस्ट आपकी रहेगी, ठीक है। इसके पश्चात रतलाम में चेक करोगे तो रतलाम में टोटल स्वीकृत 8 पोस्ट हैं, 3 ट्रेनिंग ऑफिसर का ही रहते हैं, 5 पोस्ट रखते हैं, ठीक है यहाँ पे। इसके पश्चात जावरा में 2 पोस्ट हैं, पिपलौदा में 1 है, सैलाना में 1 पोस्ट है, और बंजना में आपका 1 पोस्ट है, शाहजहांपुर में 2 हैं, और मोमन बंडिया में आपका 1 पोस्ट है, आगर में आपका 1 पोस्ट है, आगर मालवा में। नेक्स्ट मंदसौर में, तो देखिए मंदसौर में इलेक्ट्रीशियन की आपकी 2 रहेंगी, सीतापुर में रहेगी, और भानपुरा में रहेगी आपकी 1 पोस्ट, सामगढ़ में 2 हैं, गरौठ में 2 हैं, महरगढ़ में 3 है, ठीक है, मल्हरगढ़। और आपका नीमच में 1 पोस्ट है, नीमच के रामपुरा में 3 पोस्ट हैं, जावेद में 2 हैं, मनासा में 1 है, उज्जैन में 1 पोस्ट आपकी रहेगी इलेक्ट्रीशियन में। अब देखिए उज्जैन के बड़नगर में 1 है, खचरौद में 1 है, महिदपुर में 1 है, खटिया में 1 है, तराना में 1 पोस्ट है। इंदौर में टोटल 9 पोस्ट स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 परमानेंट कर्मचारी हैं, 4 पोस्ट रखते हैं इसमें, ठीक है। और आपका सावेर में 1 है, धार में 1 है, धामनौद में 2 हैं, कुक्षी में आपकी 2 हैं, महिला सिंघना में 2 पोस्ट हैं, और गंधवानी में आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे तो और भी आपकी दिखाई धार में दिख जाएगी आपकी, बीकानेर में आपका 2 हैं, दीक में 4 हैं, और वडनगर में 2 हैं, निशपुर में आपकी 1 पोस्ट है, बाग में 2 हैं, और तिरला में 1 पोस्ट है। अलीराजपुर में है, 2 कठवाड़ा में है, और उदयगढ़ में आपकी 2 पोस्ट है, ठीक है। झाबुआ में तो देखिए झाबुआ के आपका मिल जाएगा, झाबुआ में 2 पोस्ट हैं, बामनिया में 1 पोस्ट है, मेघनगर में 3 पोस्ट हैं, खरौन में देखोगे तो यहाँ पे शौगांव में आपका 2 पोस्ट हैं, झरिया में 1 पोस्ट है, कशरबाद में 1 पोस्ट आपकी रहेगी, ठीक है। आपका बड़वानी में देख लो तो 2 पोस्ट रहेंगी, बड़वानी में इलेक्ट्रीशियन की, पटक में 1 रहेगी, निवाड़ी में 1 रहेगी, राजपुर में 2 रहेंगी, और यहाँ पे पंचमेल में 1 रहेगी, ठीक है ना। खंडवा में 1 पोस्ट है, और खंडवा के नवदापुरम में 1 पोस्ट है, मोदी में 1 पोस्ट है, भगवानपुरा में 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। बुरहानपुर में देखिए, बुरहानपुर में 1 पोस्ट आपकी रहेंगी, ठीक, इन ITI में 2 नगर में रहेंगी, संभाग ITI भोपाल में 1 है। भोपाल में टोटल 18 स्वीकृत पोस्ट हैं, 19 परमानेंट कार्यरत हैं, 1 पोस्ट रखता है, ठीक है। बैरसिया में 1 पोस्ट आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर की। सीहोर में आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, सीहोर में चकल्दी मिलेगी, ओनली 1 पोस्ट। और आपका रायसेन में मिलेगी आपको यहाँ पे 1 पोस्ट, ठीक है ना। राघोगढ़ में आपको 1 मिलेगी, खिलचीपुर में, जो राजगढ़ है आपका, खिलचीपुर में 1 मिलेगी। और इसके पश्चात यहाँ पे ब्यौरा में आपको मिल जाएंगी 2 पोस्ट, खुजनेर में 1 मिल जाएगी, जीरापुर में 2 पोस्ट मिल जाएंगी। विदिशा में देखोगे तो इलेक्ट्रीशियन की आपको विदिशा में 1 मिल जाएगी, ग्यारसपुर में 1 है, और कुरबाई में 2 पोस्ट हैं, नटीगर में 1 पोस्ट है, गंज बाहुदा में 1 पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं नोई गंज बाहुदा में नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सिरौंज में आपको 1 मिल जाएगी, लटेरी में 1 मिल जाएगी, ठीक है। बैतूल में चेक करोगे तो आपको 1 पोस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा गाइड रहते हैं यहाँ पे तो 1, ठीक है, बैतूल में आपका। और शाहपुर में 1 मिल जाएगी, नवदापुर में भी आपको 1 मिल जाएंगी, ठीक है, ये गाइड रहते हैं यहाँ पे देखोगे आप लोग। हरदा में भी मिल जाएंगी, सागर में आपको मिल जाएंगी, दमोह में, पन्ना में, ठीक है, छतरपुर में। हम टोटल पद की बात कर ले, देखिए दोस्तों हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर देखोगे, सभी बात कर लेता हूं मैं, तो आपके वर्तमान में 633 स्वीकृत पद हैं, और 416 आप लोगों को यहाँ पद मिलेंगे, कार्यरत हैं। और 41 की अभी आपको पता है कि लिस्ट आई थी, 41 आवेदकों की, टोटल 7 पोस्ट निकाली गई थी 24 में, तो उसमें से 20 के समथिंग, 19 के समथिंग्स अभी ज्वाइनिंग होने वाले हैं, मतलब 176 देखते हैं, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि 100+ दोस्तों ये पद पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये रही दोस्तों फिटर की, ये आपकी रहने वाली कौन की, फिटर ट्रेड की, ठीक है। तो जो फिटर के आवेदक हम वो देख लें, अलग अलग ITI में अलग पद आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सभी की बात कर लेते हैं, कितनी क्या पोस्ट आपकी रहने वाली है, टोटल बता दूं मैं।
तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में 418 स्वीकृत पोस्ट हैं, 251 वर्तमान में कार्यरत हैं। और यहाँ पे अभी जो लिस्ट आई है 24 वाली 1/9 को, उसमें से 40 लोगों की लिस्ट आई है। कितने? 40 लोगों की यहाँ पे लिस्ट आई हुई है। और 121 टोटल दोस्तों वर्तमान में रिक्त पद रहेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो टोटल वर्तमान में पद हैं वो आपके 121 पोस्ट मतलब रिक्त पद हैं आईटी में, ठीक है ना, यहाँ पे आपके फिट आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, तो अभी 24 में आई थी भर्ती, उसमें आपके टोटल 70 पोस्टें, ठीक है ना, जिसमें से ओनली 40 लोगों की लिस्ट यहाँ पे आई ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है ना, बाकी भी आएगी, ठीक है ना, बाकी भी 40 की है। तो 100 प्लस मान के चलते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ये रहेगी मशीनिस्ट कंपोज, ठीक है ना, ये रहेगी मशीनिस्ट की, ठीक है ना, मशीनिस्ट वालों की। तो मशीनिस्ट की जो अलग आईटी में पोस्ट खाली हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो वर्तमान में स्वीकृत पद हैं 78, और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है, 57। अभी जो लिस्ट आई है 9 लोगों की लिस्ट आई है, 21 टोटल रखते हैं अभी। तो हम मान के चलते हैं कि अभी जो टोटल आईटी में 16 पोस्ट आपके रिक्त रहने वाली हैं सभी आईटी में, ठीक है ना, यहाँ पे मशीनिस्ट के। तो ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर नेक्स्ट देख लो कि आपका मैकेनिक, डीजल इंजन की, ठीक है। तो डीजल इंजन के भी यहाँ पर आईटी में पद आप रिक्त रहने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल पदों की मैं बात कर लेता हूँ, कितने पद रहेंगे। देखिए 187 टोटल आपके स्वीकृत पोस्ट हैं, और वर्तमान में 129 का ही रहते हैं, जिसमें से 10 लोगों की ज्वाइनिंग अभी लिस्ट आई है, उनको ज्वाइनिंग हो गई है, होने वाले होंगे, ठीक है, और ज्वाइनिंग हो चुकी होगी इन लोगों की। और 58 टोटल रिक्त पोस्ट हैं, ठीक है ना। और पहले जो आई थी 24 में 20 पोस्ट आई थी रिक्त पोस्ट, ठीक है। अभी वर्तमान में हम 50 प्लस मान चलते हैं, 50 रिक्त पोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाली मशीनिस्ट की, ठीक है, जिसकी मैकेनिक डीजल की, ठीक है। यहाँ पे मोटर मैकेनिक व्हीकल की, यहाँ भी हम बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट आएंगी रिक्त। तो देखिए वर्तमान में स्वीकृत 156 पोस्ट हैं, 109 पोस्ट वर्तमान में कार्यरत हैं अधिकारी। 29 किलो लोगों की लिस्ट आई थी अभी यहाँ पे, और 47 रिक्त हैं पूरी वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में 46 हैं। और दोस्तों 50 पोस्ट आए थे पहले मोटर मैकेनिक की 24 में, ठीक है ना। तो यहाँ भी दोस्तों बढ़िया मतलब बढ़ती रहेगी आप लोगों की, 47 पोस्ट आपके रिक्त यहाँ पर रहने वाली है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपकी स्टेनो हिंदी की, ठीक है ना। तो स्टेनो हिंदी के भी देख लो कितने क्या पद रहने वाले हैं, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे श्योपुर में 1 पोस्ट है, और विजयपुर में 2 पोस्ट है, करहल में 1 पोस्ट है, मुरैना में 2 पोस्ट है, सबलगढ़ में 1 पोस्ट है, भिंड में 2 पोस्ट है, लाहौर में 1 पोस्ट है, संभाग ग्वालियर में 3 पोस्ट है। अच्छी पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं इसके। और शिवपुरी में 1 है, पोहर में 1 है, शिवपुरी के पचौर में 2 है, कोलारस में 2 है, खनिया दाना में 1 पोस्ट है, गुना में 2 है, गुना में 1 है, गुना के राधौगढ़ में 2 है, ठीक है। और यहाँ पे चाचौड़ा में आपका 1 पोस्ट है, दतिया में 1 रहेगा, रतलाम में 1 है, शाजापुर में 1 है, शाजापुर के सुजालपुर में 2 पोस्ट है, नीमच में 2 पोस्ट है। यानी यहाँ भी दोस्तों बढ़िया पद रिक्त यहाँ पर रहेंगे। यदि मैं पूरी पद की बात कर लेता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, देखिए 170 स्वीकृत पोस्ट हैं, और 58 वर्तमान में कार्यरत हैं। 10 लोगों की अभी ज्वाइनिंग की लिस्ट आई हुई है, और 112 पोस्ट टोटल लिखते हैं वर्तमान में। जो पहले भर्ती आई थी इसके पहले 24 में 16 लोगों की भर्ती आई थी। कितने लोग? 16 लोग आए, 16 पोस्ट थे। और यहाँ पर मतलब बम्पर भर्ती आएगी अब की बार, ठीक है ना। 112 पोस्ट टोटल मध्य प्रदेश में लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों हो सकता है कुछ कम या कुछ 1-2 ज्यादा हो जाए, लेकिन जो मैंने जो काउंट किया है वो 99% सही यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। ये रहेगा दोस्तों सर्वेयर का, और यहाँ पर सर्वेयर की भी अलग अलग पोस्ट हैं। तो टोटल 28 स्वीकृत पोस्ट हैं, 14 वर्तमान में कार्यरत रहते हैं। 2 लोगों की लिस्ट आई थी ज्वाइनिंग की अभी, और टोटल आपके 16 पोस्ट रखते हैं, मतलब 14 लोग यहाँ पे खाली हैं। हो सकती है भर्ती 14 लोगों की यहाँ पे 14 हो सकते हैं। और पहले जो आए थे 2024 में वो आए थे 8 लोगों की लिस्ट आई थी, ओनली 8 लोगों के पद रिक्त आए थे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 पोस्ट रिक्त आपके रहने वाले हैं। ये रहेंगे टर्नर वाले, और टर्नर की देख लेते हैं यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं। तो देखिए 193 स्वीकृत पोस्ट हैं, 72 वर्तमान में कार्यरत रहते हैं। 9 लोगों की लिस्ट आई थी 1/9 को, 21 अभी भी वर्तमान में रिक्त पोस्ट हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 21 पोस्ट है, और 2024 में 20 लोगों की 20 पोस्ट रिक्त आए थे यहाँ पे, ठीक है ना, जो की भर्ती हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट ये रहेगा बेल्डर का, और बेल्डर की हम चेक कर लेते हैं। देखिए बेल्डर का भी देखोगे तो ये स्वीकृत पोस्ट हैं, ये कार्यरत हैं। ये अभी ज्वाइनिंग जो अब यहाँ पे आया हुआ है 1/9 को, उनकी ज्वाइनिंग के कहाँ कितने ज्वाइनिंग हो चुके, और जो वर्तमान रिक्त पद है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका भिंड में 2 पोस्ट रखते हैं बेल्डर की, और अटेर में आपकी 1 पोस्ट है,
ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे जाओ तो आपका ये गुना में एक है, राधोगढ़ में 2 पोस्ट है, अशोकनगर में 1 पोस्ट है, देवास में 2 पोस्ट है, कन्नौज में 1 है, और आपका कांटाफोड़ में 1 पोस्ट है, टोंककोट में 1 पोस्ट आपकी रहेगी वेल्डर। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका रतलाम के शैलाना में 1 है, अलौट में 1 है, शाजापुर में आपकी 1 पोस्ट है वेल्डर की, आगर में आपका 1 पोस्ट है, मंदसौर में 1 पोस्ट है, और मंदसौर के सीतामऊ में 2 पोस्ट है, मल्हारगढ़ में 1 पोस्ट है, भानपुर में 1 है, समगढ़ में 1 है, और नीमच के रामपुर में 2 पोस्ट आपकी रहेंगी। जावेद में आपकी भी यहाँ पे जो पोस्ट है 1 रहेगी, और इंदौर में आपकी 1 है, मानपुर में 1 है, ठीक है, धार में आपकी 1 पोस्ट ये रहेगी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रखते रहने वाली हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं कितने पोस्ट रहेंगे आपके यहाँ पे। तो देखिए 337 स्वीकृत पोस्ट हैं, और 251 दोस्तों आप लोगों की जो रहेंगी वर्तमान में कार्यरत हैं। और यहाँ पे देखोगे तो अभी जो लिस्ट आई थी ज्वाइनिंग की 1/9 को 59 लोगों की लिस्ट आई थी, जिसमें से टोटल जो 86 रिक्त पोस्ट है वर्तमान में, यदि हम वर्तमान देखें, और 24 में जो रिक्त पोस्ट थे वो 82 पोस्ट थे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों रहने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए किस ट्रेड में कितने पोस्ट यहाँ पे रखते हैं वर्तमान में। अब विभाग कितने पोस्ट यहाँ पे जारी करता है किस किस ट्रेड के, वो तो बाद में मालूम चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की और योग्यता की। ठीक है ना, आयु की। तो आप लोगों को यहाँ पे देख लें पूरा। चलिए हम वो भी चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो पुराना है, लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं क्या योग्यता रही किस ट्रेड में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो पहले फिटर का, तो जाएंगे फिटर वाले आप लोग दोस्तों यहाँ पर केवल 10वीं पास है। ठीक है ना। और आपके पास ITI है, किससे, या तो NCVT से या SCVT, तो आप लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास ITI नहीं उनके पास मान लो डिग्री है, डिप्लोमा है मैकेनिकल से, ठीक है, या इंजीनियर से, मैकेनिकल इंजीनियर से, तो आप लोग कर लें। ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लें आप लोग। इसके पश्चात जो रहेंगे बेल्डर वाले, बेल्डर के लिए दोस्तों यहाँ पर 10वीं प्लस आप लोगों ने IT किया हो, NCVT HTBC कर सकते हैं, या आपके पास डिग्री डिप्लोमा है। ठीक है, वो आप लोग कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस से होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात जो रहेंगे इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए दोस्तों 10वीं प्लस ITI दोस्तों रहेगा NCVT SCVT से, और जो रहेगी डिग्री डिप्लोमा उनके लिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जो रहेंगे डिग्री डिप्लोमा वाले वो यहाँ पे चेक कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है आप देखोगे यहाँ पे ये रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए, जो कोपा वाले रहेंगे उनके पास जो 10वीं प्लस और आपने NCVT SCVT किया कोपा तो कर लें। दूसरा दोस्तों आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और पॉलिटेक्निक वाले कर सकते हैं, PGDC वाले कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन है जो कंप्यूटर वाले हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, साफ साफ यहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना है, कंप्यूटर वाले जो रहेंगे वो यहाँ पे चेक कर लेना। देखिए ये लिखा हुआ कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर ये रहेगा कोपा वालों का, और आपके पास PGDC है वो भी दोस्तों आपका चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर दे दिया। इसके पश्चात यहाँ पर टर्नर वाले हैं तो वो भी आप लोग देख लें, टर्नर वालों के लिए योग्यता रहने वाली है 10वीं प्लस IT सभी में होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी रहेगा, दिमाग की डिग्री डिप्लोमा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मशीनिस्ट कंपोजिट वाला भी IT के आप लोगों ने, और डिग्री डिप्लोमा तो आप लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके पश्चात डीजल मैकेनिक की 10वीं ITI है, NCVT SCVT कर लें, लेकिन दोस्तों उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको यदि डिग्री है डिप्लोमा है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल मैकेनिक वाले भी देख लें। ठीक है ना। और सर्वेयर वाले की 10वीं ITI कर लें NCVT SCVT से, और डिग्री डिप्लोमा इनमें कर सकते हैं। सर्वेयर भी देख लें आप लोग। इसके पश्चात स्टेनो हिंदी जो रहेंगी तो इसमें आपके 12वीं पास ही पड़ेगा, और आप लोगों ने मानता प्राप्त विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या मास्टर ऑफ बिजनेस है एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें से कोई भी आप लोगों ने किया तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। और DC PGDC ये तो चाहिए पड़ेगा, CPC। ठीक है, ये आप लोग कंपल्सरी दिया था इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लें। तो ये तो रहेगी आप लोगों की योग्यता हर एक ट्रेड की। ठीक है। अच्छा आप पूछोगे इसका सिलेबस क्या रहता है, वो भी देख लो एक बार इसका सिलेबस। वो जो सैलरी रहती है तो सभी की सैलरी 32,000 के आसपास स्टार्ट होती है। हो सकता है एक दो ट्रेड में कुछ कम हो, क्योंकि सैलरी सभी में सेम रहती है। कि मान लो इसमें जो रहेगी आपका मेंटेनेंस मैकेनिक में इसमें 22,000 से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। और इसमें देखोगे आप लोग आपका सामाजिक अध्ययन में इसमें 32,000 से प्रारंभ होती है सैलरी। ठीक है। इसमें देखोगे आप इसमें 36,000 से प्रारंभ होती है, तो 32-36 के आसपास सभी की सैलरी वो यहाँ पे जाती है।
इसके पश्चात है सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस आपको जो रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिस स्टेट से आप क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 75 क्वेश्चन वहां से रहते हैं और 25 क्वेश्चन रहते हैं अदर। अदर मतलब आपका विज्ञान गणित आ जाएगा, सामान्य ज्ञान आ जाएगा, तार्किक ज्ञान आ जाएगा, बेसिक कंप्यूटर आ जाएगा 25 क्वेश्चन में। और 75 जो रहेंगे नंबर, इसमें से दोस्तों आपका थ्योरी से पूछ जाएगा, जिस भी मान लो कोपा आएगा तो कोपा से पूछेंगे, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन का पूछेंगे 75, फिटर से पूछेंगे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर रहता है सिलेबस, तो बढ़िया अच्छा ये रहता है। ठीक है ना। इसके पश्चात इसमें जो योग्यता रहती है, देखिए सभी पदों के लिए जो योग्यता रहती है वो रहती है मिनिमम 18 वर्ष। इसके पश्चात यहाँ पर अलग अलग उसके लिए छूट मिलती है, लिखा हुआ खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती भर जाने के लिए 21 से 40, और यहाँ पर लोक सेवा में संबंधित में तो सभी में मिनिमम 21 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ छूट मिलती है, आप यदि कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC में, तो छूट भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर रहता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे आप जो देखोगे, जो आपका 75 मार्क आना है, ठीक है ना, तो 75 मार्क आप जो रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक करेगा सिलेबस, तो पूरा ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और इसके पश्चात यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा, ये रहेगा आपका आपका रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन वालों का। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट सिलेबस रहने वाला है मैकेनिक डीएल वालों का। ये सिलेबस रहेगा, किस किस में पूछ जाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखोगे, ये रहेगा ड्राफ्टमैन मैकेनिक वालों का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट देखोगे ड्राफ्टमैन सिविल वालों का सिलेबस रहेगा ये। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आपका मैथ ड्राइंग वालों का, ये रहेगा सिलेबस। नेक्स्ट ये रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर वालों का, कोप वालों का सिलेबस ये रहेगा, क्या क्या पूछा जाता है किसके टॉपिक से, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पर रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों का ये सिलेबस रहता है पूरा, किसमें से क्या पूछते हैं, टोटल यहाँ पर सिलेबस रहेगा। फिटर वालों का ये रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा। ठीक है, और जो रहेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी वाले, उनका ये रहेगा सिलेबस। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस मेरे पास है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर रहने वाला, अलग अलग ट्रेड का आप लोग यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है, क्या योग्यता रहती है, सिलेबस क्या रहता है, आयु क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक्स।